इसी के साथ रुक करेंगे एक और अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मंत्री राव उदय प्रताप की बढ़ सकती है मुश्किलें। जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज चिपकाने का मामला सामने आया। जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। रैली के दौरान मंत्री की जीप पर चिपकाया था ध्वज। तिरंगे के अपमान को लेकर दायर की गई थी याचिका। हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान उदय प्रताप थे मौजूद। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मंत्री राव उदय प्रताप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज चिपकाने का ये मामला सामने आया था। जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वीकार की है याचिका। रैली के दौरान मंत्री की जीप पर चिपकाया था ध्वज। तिरंगे के अपमान को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान उदय प्रताप थे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मंत्री राव उदय प्रताप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज चिपकाने का ये मामला सामने आया। जबलपुर हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। रैली के दौरान मंत्री की जीप पर चिपकाया गया था ध्वज। तिरंगे के अपमान को लेकर दायर की गई थी याचिका। हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान रैली में उदय प्रताप मौजूद थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मंत्री राव उदय प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज चिपकाने का ये मामला सामने आया था, जिसके बाद तिरंगे का अपमान को लेकर ये याचिका यहां पर लगाई गई थी और जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर अब सुनवाई की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी सत्यम, जिस तरीके से मंत्री राव उदय प्रताप की मुश्किलें बढ़ने की बात निकलकर सामने आ रही, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर उन पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह काफी चर्चाओं में है। पहले अतिथि शिक्षकों पर दिए विवादित बयान के बाद वो चर्चा में आए थे, जहां पर उन्होंने अतिथि शिक्षकों को मेहमान और कब्जा करने की बात कही कि मेहमान घर में मेहमान की तरह रहता है, कब्जा नहीं करता है। ऐसा अतिथि शिक्षकों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद अतिथि शिक्षक सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने उनको घेरने की कोशिश की थी। अतिथि शिक्षक इसके लिए नाराज भी थे। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन इस बार एक बार फिर से वो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की जिप्सी में जो तिरंगा है उसको चिपकाया गया था और इसको लेकर के हाई कोर्ट में नरसिंहगढ़ के लोगों ने दो याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि नियम जो राष्ट्रीय ध्वज का अधिनियम 2002 कहता है, उसमें किसी भी गाड़ी या वाहन या को ढकने के काम में तिरंगे का उपयोग, राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इसको स्वीकार कर लिया। संभवतः इसकी जो सुनवाई है 14 अक्टूबर को हो या 14 अक्टूबर के ऑनवर्ड जो सुनवाई चलेगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पर देखिए कई प्रावधान हैं और किन प्रावधानों के तहत इन पर कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हाईकोर्ट में पूरी सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं जिस तरह तस्वीरें दिख रही हैं, तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की जीप में बैठे हुए हैं और तिरंगा यात्रा हालांकि गाड़ी में भी लगा हुआ है, लेकिन मामला है कि जो बोनट पे तिरंगा को चिपकाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को चिपकाया गया है, वो बेहद आपत्तिजनक है। वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने वाला है। जो राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम के तहत आता है, सम्मान करना जरूरी होता है राष्ट्रीय ध्वज का, तो उसमें कहीं न कहीं इसके लिए याचिका दायर की गई है और याचिका दायर करने के साथ साथ अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हो सकता है इस पर 14 तारीख से सुनवाई हो और उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। कि मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल बने रहिए सत्यम हमारे साथ, फिर चर्चा करेंगे हम आपसे।